महाकुंभ में गंगा को करते लाल, चारों तरफ मच जाता कोहराम। तभी योगी ने उतारी एनएसजी कमांडो की टीम। क्या प्रयागराज में कुछ बड़ा होने वाला है? एक साथ एनएसजी और कोरस कमांडो को क्यों उतारा गया? ट्रेन के भीतर एनएसजी कमांडो, प्लेटफॉर्म पे कोरस कमांडो, हेलीकॉप्टर से लेके खतरनाक हथियार क्यों तैयार? ब्लैक कैट कमांडो यानी एनएसजी कमांडो, इनके हाथ में जो हथियार है इसका नाम है कॉर्नर शॉटगन। इजराइल और अमेरिका की तकनीक पर बनी ये गन टर्न होती है, यानी अगर दुश्मन दीवार का सहारा लेकर छिपा है तो कमांडो बिना सामने आए ही निशाना लगा सकते हैं। अंधेरे में लेजर लाइट का सहारा भी देती है। ये वो हथियार है जो स्पेशली इजराइल ने 15 साल पहले अपने लिए तैयार किए। हालांकि हर जवान के पास ये हथियार नहीं, कुछ कमांडो के पास इससे भी खतरनाक हथियार है। ये है स्पास 15 गन, फ्रांस ने बनाई थी। साल 1986 से ही ये खतरनाक हथियार कमांडोज के हाथों में होते। एनएसजी यानी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स, एक ऐसी फोर्स जो इंडिया में कहीं भी किसी भी हालात को कंट्रोल कर सकती है। एनएसजी कमांडो प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से कहीं भी जरूरत पड़ने पर कूद सकते हैं। एनएसजी कमांडो में आर्मी और पैरामिलिट्री के साथ पुलिस के अच्छे जवानों को शामिल किया जाता है। एनएसजी को भी 3 पिलर में बांटा गया। पहली यूनिट होती है काउंटर टेरर फोर्स, यानी दुश्मन कितनी भी तैयारी से आए, एनएसजी की काउंटर टेरर फोर्स यूनिट इलाज कर सकती है। जमीन से लेकर आसमान तक, जमीन के भीतर या किसी भी हालात में निपटने की क्षमता होती है। जबकि एनएसजी की दूसरी यूनिट होती है क्लोज प्रोटेक्शन फोर्स, यानी एनएसजी कमांडो की वो यूनिट जो योगी आदित्यनाथ के साथ रहती है या देश के किसी भी वीआईपी के साथ तैनात होते हैं। जबकि एनएसजी में तीसरी यूनिट होती है जब कोई संदिग्ध बैग रखा हो और उसमें कुछ खतरनाक सामान हो तो एनएसजी की बॉम्ब्स डिटेक्शन यूनिट जाती है। जब कभी भी ऑपरेशन के लिए एनएसजी टीम को भेजा जाता है तो जरूरत पड़ने पर इन तीनों पिलर को एक साथ जोड़ दिया जाता है। प्रयागराज में योगी ने जो कमांडो उतारे हैं उसमें एनएसजी की ये तीनों यूनिट है, यानी जमीन से लेके आसमान तक ये 45 करोड़ भक्तों की रक्षा कर सकते हैं। क्लोज प्रोटेक्शन कमांडो किसी भी हाल में पहले से भाप लेते हैं कि दुश्मन कहां छिपा है। महाकुंभ में जो रिहर्सल हो रहा है उसमें ट्रेन के भीतर की तस्वीरें देखी जा सकती है, जिसमें ये जवान जो बाथरूम की तरफ हथियार लेकर खड़ा है वो एनएसजी कमांडो की काउंटर टेरर फोर्स यूनिट का हिस्सा है, जिनकी ट्रेनिंग इतनी सख्त होती है कि कई जवान पूरी नहीं कर पाते। हर टीम में कम से कम 6 से 8 कमांडो रखे जाते। महाकुंभ में कोई बड़ा खतरा मंडरा रहा है, जिसको देखते हुए योगी ने एनएसजी कमांडो के साथ कोरस कमांडो भी उतारे। कश्मीर और नक्सली इलाकों के लिए तैयार हुई रेलवे की कोरस कमांडो यूनिट भी साथ में प्रैक्टिस कर रही है। कोरस कमांडो 5 साल पहले ही बनाई गई। ये अमित शाह का नया प्रयोग था। सीआरपीएफ के बेहतर कमांडो की ऐसी ट्रेनिंग होती है कि दुश्मन देखकर भाग जाएंगे। यानी महाकुंभ में अगर ट्रेन में कोई संदिग्ध घुसने की कोशिश करता है तो उसका मुकाबला एनएसजी कमांडो के साथ, कोरस कमांडो के साथ होगा। एनएसजी कमांडो को ब्लैक कैट कमांडो कहते हैं और उनकी दोस्ती ब्लैक डॉग से होती है, यानी जो डॉग इनके साथ होते हैं वो बेहद खतरनाक हैं और एनएसजी कमांडो की मदद करते हैं। महाकुंभ में एयरलाइन हाईजैकिंग के साथ ही कई खतरे हो सकते हैं। प्रयागराज में महाकुंभ लग रहा है जो नेपाल से बेहद सटा हुआ है। हवाई हमले की भी आशंका है। जिस वक्त एनएसजी कमांडो मेला क्षेत्र में रिहर्सल कर रहे थे उसी वक्त नेपाल बॉर्डर के पास सिंघम डीआईजी ने दौरा किया। हथियारों से लैस, तकनीक से लैस, दुश्मन को सूंघ लेने की क्षमता, ईयर प्लग के जरिए एक दूसरे से बात करने की तकनीक। एक एनएसजी कमांडो 50 या 100 दुश्मन को भी निपटा सकता है। एनएसजी कमांडो की ये यूनिट इसलिए तैयार की गई ताकि महाकुंभ में अगर कोई हमला हो या कोई दुश्मन घुस जाता है तो ये अपना ऑपरेशन अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। ट्रेन, प्लेन, बस, जमीन से लेकर आसमान तक अपने स्नाइपर हथियार के साथ तैनात रहेंगे। योगी ने इसके पहले मुजफ्फरनगर में एटीएस कमांडो उतारे, लेकिन जब खतरा बड़ा हो तो एनएसजी कमांडो को भेजा जाता है। 2008 में जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला बोला तो एनएसजी कमांडो को देश ने पहली बार हेलीकॉप्टर से उतरते देखा। अचूक निशानेबाज, क्षमतावान, एकदम सुरक्षित, जान पर खेल कर भी बचाते हैं जान। इसीलिए एक सलाम हमारे जवानों के नाम। जय हिंद।